व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। बजट 2022-23 अनाउंस कर दिया गया। 9 जून 2023 को वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बजट की अनाउंसमेंट की और इस बजट की जो पेशन गोई थी वो बड़ी ख़तरनाक थी। कई लोग ये कह रहे थे कि प्रॉपर्टी के ऊपर एक भारी टैक्स आयद किया जाने वाला है, जिसकी वजह से पिछले 1 से 1.5 महीने से काफ़ी पैनिक क्रिएट था। बहुत सारे वो सेलर के जिन्होंने प्रॉपर्टी अपनी बेच दी इस चक्कर में कि शायद बजट बहुत ख़तरनाक आ जाएगा और नए टैक्स आयद होंगे। तो नए टैक्स प्रॉपर्टी के ऊपर आयद नहीं हुए, बल्कि एक इंसेंटिव ओवरसीज़ की अट्रैक्शन के लिए दिया कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अपना रेमिटेंस भेजते हुए यहाँ प्रॉपर्टी परचेज़ करेगा, उसके ऊपर परचेजिंग ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर जो एडवांस टैक्स लिया जाता है 236 के, वो माफ़ कर दिया जाएगा, वो वेव हो जाएगा। तो ये एक बजट में अच्छी न्यूज़ थी। इसके अलावा नॉन फाइलर के ऊपर कुछ टैक्स जो है वो बढ़ा दिए गए। इसके अलावा जब आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं तो उस कैश विड्रॉ पे भी नॉन फाइलर के ऊपर 0.06% उसका एक अलग जो है वो लगाया गया है टैक्स, वो आपको अलग देना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो बजट की जो पेशन गोई थी पिछले तकरीबन 1 से 1.5 महीने से, वो बड़ी ख़तरनाक थी कि टैक्स लगाया जाएगा, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे वो सेलर जिन्होंने प्रॉपर्टी बेची पैनिक का शिकार होते हुए वो आज जो है वो शायद ये सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा वेट कर लेते। अच्छा, मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये कहा था कि आप अगर 1 से 1.5 महीना वेट कर सकते हैं तो थोड़ा वेट कर लें। उसमें एक बजट सामने आएगा आपके और सिंध बजट जो अनाउंस होने वाला है वो भी आएगा। लेकिन ये है कि जो इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें यह है कि यहाँ का जो इन्वेस्टर जो इनलैंड पाकिस्तानी है उन्होंने वापस इस चीज़ को देखा है और शायद वो इस वक्त एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे। वो इस वजह से कि जो लोग इस वक्त इन्वेस्टमेंट से बचना चाह रहे थे बजट की वजह से कि नया टैक्स आयद ना हो जाए, तो नया टैक्स प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं लगा। हाँ, अलबत्ता इसके बरअक्स अगर हम कुछ चीज़ें देखें तो जो इंसेंटिव या जो टैक्स की माफ़ी यहाँ वालों के लिए होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आई है। फाइलर के लिए कोई ऐसा एडवांटेज बज़ाहिर कोई नज़र नहीं आया है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट आएगी या नहीं आएगी। तो फ़िलहाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त डिस्टर्बेंस का शिकार है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वो तो अपनी जगह है। पीटीआई गवर्नमेंट के बहुत सारे इशूज़ जो चल रहे थे वो एक मामला ख़त्म होने के बाद अब इलेक्शन की डेट करीब आती जा रही है। कहा जा रहा है कि शायद इलेक्शन अक्टूबर में हो जाएगा। असल अब नज़र लोगों की इलेक्शन के ऊपर है। अगर ये इलेक्शन खैर आफियत से हो जाते हैं तो उसके बाद एक नया सिलसिला सामने आ सकता है, वो मिनी बजट का। उस मिनी बजट में कहीं ना कहीं अगर यू टर्न हुआ तो वो फिर एक लोगों की नज़र उस तरफ है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि शायद कोई नए टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। लेकिन मुझे पर्सनली ये चीज़ लग रही है कि शायद नई गवर्नमेंट जो भी चार्ज संभालती है वो प्रॉपर्टी के ऊपर एक बार फिर इंसेंटिव देने के लिए जाएगी, क्योंकि पिछले 1.5 साल से जिस तरह मुल्क की मईशत जो है वो ज़दोहाली का शिकार है, इस वक्त ज़्यादातर कोशिश यही है कि प्रॉपर्टी के ऊपर और कंस्ट्रक्शन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव दिए जाएं और लोगों को ऐसे एडवांटेजेस दिए जाएं कि जिसकी वजह से लोग कंस्ट्रक्शन के ऊपर हाथ डालें और जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का पहिया चले। और ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप बहुत हद तक रेवेन्यू जनरेट करने में मदद नहीं कर सकेंगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है कि ये हो सकती है। लेकिन 6 महीने मज़ीद और इस तरह के हैं कि आप कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस का शिकार रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो प्रॉपर्टी के रेट हैं, स्पेशली प्लॉट्स में, बिल्टअप प्रॉपर्टी के रेट तो अपनी जगह बढ़े, लेकिन जो इस वक्त प्लॉट के रेट हैं वो इस वक्त बहुत बेहतर हैं। जिसके पास इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो इस वक्त प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जिसके पास होल्डिंग भी तकरीबन 2 साल की है, होल्डिंग पावर है जिसके पास, तो वो कर सकता है। एनीवे, जब आगे और कोई ऐसे डिसीजन आएंगे तो उसके हिसाब से हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।